कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो इवनिंग का रूटीन है वो शुरू हो जाता है 2 बजे से ही। जी हाँ, तो अभी बज रहे हैं 2 और मैं तरुण को स्कूल से लेकर के आ गई हूँ बस स्टॉप से। तो मैंने शाम के लिए आलू उबाल के मैं अभी रख लूँगी, क्योंकि अभी आधे घंटे के तुरंत बाद बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए, फिर वो लोग शाम तक ही जाते हैं। तो उसके बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैंने आलू को उबालने रख दिया है अभी, क्योंकि शाम को खाना बनाने में मुझे ज़्यादा देर ना लगे। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछाकर पूरा तैयार करके रख दिया है, क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो ही गया है। तो देखिए, बच्चे भी बस आने ही वाले हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, अपने आज वीडियो डालिए ना। इससे मैंने बोला था, है ना? क्या आए हो आज आप? क्या पहन के आए हो ये? हैं? बोलो। मास्क क्यों हैं? मैम, ये मैंने लैपटॉप बनाया है। अच्छा, यूज किए हुए पेपर से बनाया है ना? यस मैम। यूजिंग। अच्छा मैम, ये जो है ये मैंने कीबोर्ड अच्छा। बनाया है। यहाँ पे मैंने जो माउस की जगह पे लैपटॉप पे लगता है वो बनाया है। अच्छा और मैम, ये अभी बंद किया वो मैंने इसका बनाया था। ये ओपन पे ऐसा है और इसका पासवर्ड खुलने पे मैम मैंने ऐसा बनाया था। और यहाँ पे मैम मैंने आइकन्स वगैरह बनाई है। यहाँ पे आइकन्स है और ये ट्रे है हमारी जो रहती है। और आगे हमारा जो मैम मैंने बनाया है पेंट का बनाया है और हमारा टच है यहाँ पे है। और फिर मैम आगे है यहाँ पर मैम यहाँ पे नोटपैड है और ये हमारा कर्सर। और मैम यहाँ पे मैंने कॉलिंग का लगाया था, पर मैम फेविकॉल की वजह से ये थोड़ा वो हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लैप करेंगे सब लोग अंबिका के लिए। तो अभी मैंने दोनों बैच के बच्चों को पढ़ा दिया है, शाम के 6 बज गए हैं। तो बस मैं अभी हल्का फुल्का काम यही रह जाता है। तो मैं भी बस एक चादर यहाँ से हटा दूँगी और एक को ऐसे ही बिछी रहने दूँगी, क्योंकि शाम को झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह पैरों पे चिपकती रहती है। तो मैं इस कपड़े को ऐसे ही बिछा रहने देती हूँ, उसको मैं बस सुबह ही उसको यहाँ से हटा पाऊँगी। तो बच्चे अभी सभी जा चुके हैं, टाइम हो गया है, अभी शाम के 6 बज गए हैं। तो अब झाड़ू लगाने का टाइम तो बचा नहीं है, बस मैं अब जाऊँगी सीधे किचन में और इन लोगों के लिए बनाना है मुझे भी खाना, क्योंकि उनके भी ऑफिस से आने का टाइम हो चुका है। तो चलते हैं किचन में और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो बस मैं अपना बाकी का काम ख़त्म करके किचन में आ चुकी हूँ। बस मैं यहाँ पर आटा लगा के रख लूँगी, उसके बाद मैं शुरू करूँगी पराठे बनाने। आटा लगा कर के रख लूँगी तो ताकि 2-3 मिनट के लिए मैं उसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँ आटे को, और तब तक मेरा आटा वगैरह सही होगा, तब तक मैं अपने बाकी के काम भी करके आ जाऊँगी। जितनी जल्दी मुझे सुबह होती है ना खाना वगैरह बनाने की, काम करने की, उतनी ही जल्दी मुझे शाम को भी रहती है और उतनी ही मुझे हबड़ा तबड़ी रहती है काम की। क्योंकि शाम को जैसे बच्चे जाते हैं तुरंत ही टाइम हो जाता है पूजा पाठ का, खाना बनाने का, ये सब। और मैं दिन भर ही बिज़ी रहती हूँ। बहुत ही कम टाइम मिल पाता है। और बिज़ी रहने के भी ना 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला तो ये है कि अगर आप बिज़ी रहते हो तो आपके दिमाग में ना इधर उधर की बातें नहीं चलती हैं, माइंड अपने काम में ही रहता है। और दूसरा ये है कि अगर आप बिज़ी रहते हैं ना तो एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, भागा दौड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब मैं निकाल लेती हूँ आलू। आलू भी बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं, तब से पड़े पड़े, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है इनको फ़ैन वगैरह में रखने की। तो आलू को निकालने के बाद मैं इनको मैश कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैं हरे धनिया को बारीक बारीक अच्छे से काट लूँगी, और मैं सारे काम इसी चाकू से करती हूँ। जैसे मुझे भुज्जी काटनी है या साग काटना है तो मैं इसी चाकू का इस्तेमाल करती हूँ। और ये मेरा चाकू ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अब मैं सिर्फ दो ही हरी मिर्च डालूंगी, इसमें ज़्यादा नहीं डालूंगी। और उन 2 मिर्च को भी ना मैंने बीच से पहले कट लगा लिया है, ताकि ज़्यादा मतलब मोटी मोटी ना लगे और एकदम तीखा ना लगे खाने में, क्योंकि तरुण भी खाएगा तो बच्चों को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद होता है। तो बस मैंने इन सबको इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं डालूँगी रेड चिली फ्लेक्स, जो मुझको बहुत पसंद है।
ये ज़्यादा तीखा नहीं लगता बट टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और इसी के साथ में इसमें ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा हींग, और हींग के बाद ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने आटे में भी ऑलरेडी नमक मिला लिया है, तो मैं थोड़ा सा ही नमक डालूँगी ताकि नमक ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अब मैं इसको अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो हमारे आलू के पराठों के लिए बिल्कुल आलू का जो मैंने मटेरियल तैयार किया है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तब तक मैं दूसरी साइड बनने रख देती हूँ चाय, क्योंकि देखिए अभी सर्दी का मौसम है तो दही खाना ज़्यादा सही नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि सभी लोगों के गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं। तो अभी तक जो पराठे वगैरह मैं बनाती हूँ तो मैं मोस्टली अभी चाय से हम लोग उनको खा लेते हैं, चाय अचार। गर्मी में तो वही अपना चलता है दही वगैरह, बट सर्दियों में दही हम लोग कम ही खाते हैं। तो मेरी चाय भी बन करके एकदम तैयार हो गई है। और तरुण अभी तक खेल रहा है नीचे, अभी मुझे उसको भी बुलाना है नीचे से, क्योंकि वो भी ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता है खेलने, वो बाद में ही जाता है 6 बजे के बाद, बस 1 घंटा ही खेलता है फिर वो आ जाता है। तो चाय वगैरह बन करके तैयार हो गई है, तब तक मैं बना लेती हूँ पराठे भी। सर्दी आते ही ना कितना अच्छा लगता है, कभी आलू के पराठे बनाओ, कभी मेथी के पराठे बनाओ, कभी आप मूली के पराठे बनाओ यही मौसम होता है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ये पराठे वगैरह खाने में, आलू के, मूली के। क्योंकि देखिए गर्मियों में तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, कुछ भी खाने का ऑयली मन नहीं होता है। बट सर्दियों में ये ज़्यादा चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, कभी पकौड़ी, कभी आलू पराठे, ये सब चीज़ें। तो पराठे वगैरह मैंने बना लिए हैं, सबसे पहले मैं इनको दे के आती हूँ, तब तक ये खाते हैं, तब तक मैं बाकी के काम करती हूँ। और अभी तरुण आया नहीं है तो तब तक मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना मेरी शुरू से ये आदत है, जब मैं खाना बना लेती हूँ सबको खिला देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। तो किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं और तरुण खाएंगे खाना। और जब खाना वगैरह हम लोग सब खा लेते हैं ना, तो उसके बाद हम लोगों को आदत है सबको एक साथ टीवी देखने की। तो मैं, तरुण और इसके डैडी हम लोग फिर बैठकर एक साथ टीवी देखते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक। तो मेरी किचन वगैरह साफ़ हो गई है और तरुण भी नीचे से आ ही गया है। तो मैं अब तरुण को दे करके आती हूँ खाना, उसके बाद मैं भी अपने लिए लेके जाऊँगी। तो मेरा ना किचन से मुझे एक फ़ायदा भी होता है कि सामने टीवी लगा है तो मैं काम भी करती रहती हूँ, अगर ये कुछ चला रहे हैं ना टीवी में तो मैं यहाँ से देखती भी रहती हूँ। तो हम लोगों का खाना हो जाता है 7:30 तक, सबका ख़त्म हो जाता है और मेरा काम भी लगभग 8 बजे 8:30 तक पूरा ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय।